शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। अक्सर शिव भक्तों को कहते सुना जाता है कि इन्हें यानी देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ये शीघ्र ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इनके भोलेनाथ कहने का एक कारण यही है कि ये इतने भोले हैं कि अपने भक्त के जरा से प्रयासों से अति प्रसन्न हो जाते हैं। हर किसी के मन में शिव जी को लेकर यही अवधारणा है। लेकिन बता दें, जिस तरह शिव जी जल्दी खुश होते हैं तो और भरपूर कृपा बरसाते हैं, ठीक वैसे जो पाप करता है उसे इनके क्रोध का भी शिकार होना पड़ता है। शिव पुराण में ऐसे कई कार्यों के बारे में वर्णन किया जाता है, किसी पाप से कम नहीं माने जाते। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में ये पाप करता है तो उसे शिव जी के क्रोध का शिकार होना पड़ता है। और अब ये तो आप सब जानते ही होंगे, भोलेनाथ का गुस्सा यानी जीवन में भूचाल आना। तो अगर आप शिव जी के क्रोध का हकदार नहीं बनना चाहते तो आगे बताई जाने वाले कामों को अपने जीवन में कभी नहीं दोहराएं, वरना आपके जीवन में शिव जी का आशीर्वाद नहीं बल्कि क्रोध ही क्रोध होगा, जिसका सीधा अर्थात ये हुआ कि आपका जीवन सुखी व्यतीत नहीं हो पाएगा। अब पाप का सुनने के बाद आपके मन में जो बात आई होगी वो ये कि यकीनन हम किसी बहुत बड़े पाप के बारे में बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा हर छोटे बड़े काम पर भगवान की नजर रहती है। यहाँ तक कि व्यक्ति जो सोच रहा होता है वो भी भगवान से छिपा नहीं होता। इसलिए भले ही आपने कभी किसी को अपने बात व्यवहार में नुकसान पहुंचाया हो या अगर आपके मन में किसी के प्रति कभी कोई दुर्भावना आई हो, आपको उसका भी पाप लगता है। यहाँ जाने किस तरह की सोच पाप की श्रेणी में आती है। जो लोग दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं या उन्हें पाने की इच्छा रखता है तो इसे पाप की श्रेणी में माना जाता है। आजकल के समय में अपने गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का सम्मान न करना कोई बड़ी बात नहीं समझते, परंतु इसे भी पाप की श्रेणी में माना जाता है। जो लोग गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं या दान की हुई चीजें वापस ले लेते हैं, उसे महापाप माना जाता है। हर कोई पैसा पाना चाहता है, कोई मेहनत करता है तो वह कुछ लोग दूसरों के धन को अपना बनाने की चाह रखते हैं, जिसे शिव पुराण में अक्षम्य अपराध माना गया है। इसके अलावा गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति हड़पना भी एक पाप की श्रेणी में शामिल है। किसी भी धार्मिक स्थल से ब्राह्मण या फिर मंदिर की कोई चीजें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी एक पाप कहलाता है। जो लोग अपनी चतुरता से किसी भोले भाले आदमी को कष्ट देते हैं, उन्हें शिव जी के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। शिव जी के क्रोध के दूसरी कहानी। शिव का क्रोध। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी।
हेलो दोस्तों, हमारे न्यू YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना